कुछ कोशिश कीजिएगा करने की और फिर हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। हालांकि मेरा कोशिश तो ये थी कि एक एक सवाल खुद कराएं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट को रिविजिट कर लें और जो नई चीजें आ रही हैं उनको भी हम कर लें। तो मुझे ईमानदारी से सच सच बता दीजिएगा, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, किया या नहीं मिला टाइम रात से अब तक? सर कर लिया। पूरा पेपर कर लिया? ठीक है। अच्छा जी। नरमीन और हुमैरा? सर पूरा नहीं किया, लेकिन आगे कर दिया था अच्छा खासा। अच्छा, और करते हुए क्या लग रहा था, हो रहा था या कंफ्यूजन के साथ हो रहा था, देख के कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सर 2 क्वेश्चन से मसला हुआ था। अच्छा हाँ सर, मार्किंग स्कीम की हेल्प ली थी। हाँ मार्किंग स्कीम की हेल्प ली थी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, और हुमैरा आप बता नहीं रही हैं, आपने नहीं किया क्या? सर किया है, क्वेश्चन सारे नहीं किए लेकिन किए। मतलब लिख के पूरे पूरे सॉल्व किए हैं ना? जी। अच्छा, तो मैं क्या करूं, इसको कंटिन्यू करूं यहीं पर ही, क्योंकि एक बड़ा अच्छा सवाल चल रहा था हमारा, या मैं उसी डायरेक्ट चला जाऊं जो जहां अटक रहे हैं आप? सर ये कंप्लीट करा लेंगे ये वाला पार्ट। अच्छा चलो, बस यही वाला करा दूं, फिर छोड़ दूं बाकी। चलो ठीक है जी, वरा ऐसे ही कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट कर लिया था और पहले 2 क्वेश्चन में हमने काफी कुछ ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हुआ था विद समथिंग ऑफ IO3। पूछा ये गया था कि इसमें लोन पिरामिडल शेप क्यों है, तो हमने कहा था 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो। उसके बाद फिर आयोडीन का रिएक्शन जो है वो हॉट NaOH से पूछा गया था, जबकि ये ग्रुप 17 का रिएक्शन है जो AS में था, क्लोरीन का कोल्ड NaOH के साथ और हॉट NaOH के साथ। तो यहाँ पर आयोडीन के रेफरेंस से पूछा गया था, तो वी जस्ट कॉपीड द सेम पैटर्न। उसके बाद आ गया था एक सवाल, और उस सवाल में आपको एक स्टेप एक रिएक्शन दिखा दिया गया था, और उस रिएक्शन के बाद लिखा गया था दिस रिएक्शन इज फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ I2 बाय H2O2 पे 3 हाफ इक्वेशंस दे दी थी, और फिर उसके बाद कहा था यूज द डेटा टू शो दैट द सेपरेट रिएक्शंस ऑफ H2O2 विद IO3 एंड, यानी 2 रिएक्शंस की बात करने को कहा गया था, एक H2O2 विद IO3 और एक H2O2 विद I2 आर बोथ फीजिबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पर 2 रिएक्शंस की बात करने को कहा गया है, H2O2 विद IO3 एंड H2O2 विद I2। इन 2 रिएक्शंस की बात करने को कहा गया और कहा गया है बताइए क्या स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या ये फीजिबल होगा। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इन योर आंसर गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 विद I2, यानी ये वाला जो रिएक्शन है इसकी आपने इक्वेशन भी देनी है। एम आई क्लियर? सवाल सबको समझ में आ जाता है? यस सर। तो आए सवाल को कर लेते हैं। जनाब सबसे पहले याद रखिएगा फीजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या था। अगर आप लोगों को याद हो फीजिबिलिटी का, तो जब E0 सेल पॉजिटिव में आ जाती थी तो हम कहते थे ये रिएक्शन फीजिबल होगा। यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब पहला रिएक्शन किसके दरमियान है? पहला रिएक्शन है बेटा H2O2 और IO3 के दरमियान। अब IO3 कहां पर है? इन हाफ इक्वेशन में आपको IO3 सिर्फ एक ही जगह नजर आएगा, और हमें भी IO3 रिएक्टेंट में चाहिए या नहीं चाहिए भाई? जब H2O2 और I2 का रिएक्शन हो रहा है तो IO3 हमें किस साइड पे चाहिए? मुझे जवाब मिलता रहेगा तो मजा आएगा जी। रिएक्टेंट सर। रिएक्टेंट साइड पे। और दूसरा हमें क्या चाहिए रिएक्टेंट साइड पे? H2O2। यस और नो? अब H2O2 अगर आप गौर से देखें तो H2O2 आपको ये वाली इक्वेशन में भी नजर आ रहा है रिएक्टेंट साइड पर, और ये वाली इक्वेशन में भी नजर आ रहा है, लेकिन ये वाली रिएक्टेंट इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पर है और ये वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर है। तो आपके जहन में पहली दफा में क्या आएगा कि IO3 के साथ हम इक्वेशन 1 को कंबाइन करें या इक्वेशन नीचे वाली को कंबाइन करें? सर नीचे वाली। नहीं, पहला इंप्रेशन क्या आएगा भाई? ज्यादा स्मार्ट ना प्ले करना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। वरा जी, IO3 तो रिएक्टेंट साइड पर है ही है ना। IO3 तो आपको रिएक्टेंट साइड पे चाहिए था, और यहां पर भी आप देखें इस इक्वेशन में भी रिएक्टेंट साइड पे आपको नजर आ रहा है IO3। अब मेरा सवाल ये है कि IO3 की हाफ इक्वेशन IO3 की तो हमने ये वाली ले ली, ठीक है, इसको रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं है। अब दूसरा सवाल ये है कि H2O2 दो जगह पर आ रहा है। H2O2 आपको नजर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। तो हम कौन सी वाली इक्वेशन लें? तो बेटा हो सकता है कि आप कहें कि भाई इक्वेशन नंबर 1 ले लें, जैसा कि अभी किसी का जवाब भी आया, और दैट इज वेरी ऑब्वियस कि आपके जहन में ये इंप्रेशन। अगर कोई बच्चा बोले डायरेक्ट कि इक्वेशन 3 ले लें, इसका मतलब है या तो पहले से करके बैठ गया है या उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे तो आपको पता चलेगा, तो इक्वेशन जाके देखिएगा कि IO3 का जब रिएक्शन हो रहा था तो आप देखिए इसके प्रोडक्ट में O2 भी आ रहा था। अगर हम IO3 की ये वाली इक्वेशन जो एक ही है वो लें और इस ऊपर वाली H2O2 की इक्वेशन लें, तो क्या इस इक्वेशन में कहीं O2 आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है? नहीं आ रहा। नरमीन बात समझ में आती है कि अगर हम IO3 वाली इक्वेशन ले लें और H2O2 ऊपर वाली ले लें जिसमें H2O2 बता है रिएक्टेंट साइड पे, जो कि हमें चाहिए दोनों के रिएक्शन में,
तो हमें मसला क्या आएगा कि देखें ऊपर वाले रिएक्शन को अगर हम स्टैंडर्ड बना के ट्रेस करें तो उसमें H2 और IO3 जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट में आ रहा होता है, जबकि ऑक्सीजन इस इक्वेशन में तो कहीं है ही नहीं। तो मालूम, और जबकि अगर आप तीसरी इक्वेशन को देखें तो उसमें ऑक्सीजन भी नजर आ रहा है और H2O2 भी नजर आ रहा है। तो मालूम हुआ कि अगर मैं ऊपर वाली H2O2 की इक्वेशन लेता हूं तो वो तो जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसको समअप इसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बजाय इसके कि ऊपर वाली इक्वेशन लें, हम पहले रिएक्शन के लिए इन दोनों इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्या ख्याल है? लेकिन इस कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना होगा कि इस इक्वेशन को रिवर्स करना होगा ताकि ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड पे आ जाए। यस और नो? यस सर। अब और जब ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड पे आ जाएगा तो आपको मालूम है कि ये जो साइन है 0.68 का, ये क्या हो जाएगा, -0.68 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई IO3 से I2 बन रहा है, ये रिडक्शन हो जाएगी और ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एम आई क्लियर? अब इसका ई सेल निकाल लें तो ई सेल की कैसे निकलेगा? सिंपल सिंपल, ई रिडक्शन क्या करते हैं हम लोग? मोर पॉजिटिव माइनस मोर नेगेटिव। मोर पॉजिटिव माइनस मोर नेगेटिव का मतलब सीधा सीधा आप करेंगे, क्या करेंगे, 1.19 माइनस 0.68 कितना आ जाएगा? यस सर। माइनस कीजिए। 0.51 0.51 प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ गया, पहला कमेंट 3 नंबर में पहला कमेंट आ जाएगा कि रिएक्शन बिटवीन H2O2 and IO3 minus is feasible because simple, its E naught cell is, बोलो भाई, पॉजिटिव। यही बुक का स्टेटमेंट है। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन देख लें। दूसरा रिएक्शन किसके दरमियान कहा था बेटा उसने करने, हुमैरा? H2O2 और I2 के दरमियान। अब H2O2 अगेन, H2O2 के लिए कौन सी इक्वेशन लें? तो H2O2 के लिए अगेन हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं कि या तो हम नीचे थर्ड इक्वेशन ले लें या हम ऊपर वाली इक्वेशन ले लें H2O2। तो पहले हम आयोडीन वाला फैसला करते हैं। अब आयोडीन वाला अगर हम फैसला करें तो आयोडीन आपको एक ही इक्वेशन में नजर आ रहा है और वो यहाँ पर है। नरमीन, बात समझ में आ रही है? और आयोडीन हमें इस रिएक्शन कराने के लिए रिएक्टेंट साइड पे चाहिए। मालूम हुआ कि इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, जब रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया कि ये जब इस इक्वेशन को आप यूं लिखोगे, उल्टा करके लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, ये I12 प्लस 3H2O गिव्स IO3 माइनस प्लस, देखो जो उसने कहा है ना उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं ये। अब ये क्या शो कर रहा है कि आयोडीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। यस और नो? यस सर। ठीक है भाई, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन शो करेगा ना, और उसका मतलब है रिएक्शन फीजिबल होने के लिए H2O2 को क्या होना चाहिए, रिड्यूस। तो हम ये वाले रिएक्शन में देखते हैं तो H2O2 क्या हो रहा है, H2O2 की अगर हम रिवर्स में चलेंगे तो फिर तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, डबल डबल ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है यहाँ पर ये वाला रिएक्शन फॉलो किया जाएगा क्योंकि H2O2 इसमें रिड्यूस हो रहा है। यस और नो? यस सर। इज दैट क्लियर नरमीन? यस सर। चले, तो अब यहाँ पर आप देखिए इनकी अगेन ई सेल ले लेते हैं। तो अब किसको हमने रिवर्स किया है, रिवर्स हमने किया था किसको, इसको, और इसको किया था, इसको ऑलरेडी रिडक्शन वाली थी तो क्या हो जाएगा 1.77 माइनस 1.19 कितना आ जाएगा बेटा, ये भी प्लस में आ जाएगा मेरे ख्याल है, 0.58 0.58। तो ये रिएक्शन भी फिजिबल होगा। तो अगला स्टेटमेंट क्या आ जाएगा बेटा, रिएक्शन, शाबाश बोलो, बिटवीन H2O2 and I2 is also, बोलो भाई, feasible because of E cell value positive. E cell value is positive। अच्छा, उसके बाद उसने रिएक्शन भी मांगा था आपसे, उसने पूछा था गिव द इक्वेशन फॉर H2O2 विद I2, यानी इसका आपको रिएक्शन भी देना था। तो भाई रिएक्शन कैसे लिखेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेंगे भाई। ये I2 की इक्वेशन लिख ली, इसके नीचे H2O2 वाली इक्वेशन लिखो और फिर उसका सम कर लो। H2O2 वाली इक्वेशन क्या थी, H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव, यस और नो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2H2O। ठीक है, अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, हाँ या ना? यस सर। Yes, नीचे sir. वाली मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर वाली नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाय, ऊपर वाली, ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ऊपर वाली किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से, और नीचे वाली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से। यस और नो? यस सर।
भाई सॉल्व करके लिख लोगे, लेकिन मुझे मजबूरन मुझे लिखनी पड़ेगी क्योंकि आगे भी इस्तेमाल हो रही है। तो ऊपर वाली इक्वेशन बताओ क्या बन जाएगी? ये आ जाएगा I2 प्लस 6H2O, यस और नो, प्लस गिव्स 2IO3 माइनस प्लस 12H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी? 5H2O2 प्लस 10H पॉजिटिव। बोलो बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन electron plus 10 10 water. वाटर। अब सॉल्व करो तो उसको कैंसिलेशन हो रही है कुछ, तो यहाँ पर 6 के 6 वाटर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितने बचेंगे? 4 बच जाएंगे, है ना। Yes sir. यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 10 H आयन कैंसिल हो जाएंगे, कितने बच जाएंगे? यहाँ पर 2। 2. ठीक है, बाकी तो सेम कुछ भी नहीं आ रहा। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन है जो हमें यहाँ आंसर में लिखनी होगी, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ लिख देते हैं, अगर आप समझ गए हो तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? I2 plus 5H2O2 प्लस 5H2O2। बेटा नरमीन हुमैरा बोलना पड़ेगा बेटा, 2IO3 माइनस और प्लस 2H पॉजिटिव और प्लस 4H2, यस और नो? water. Yes sir. यस सर। तो बेटा आपको उसने 3 चीजें पूछी थी, तीनों का जवाब आपको समझ में आ गया। पहले आपसे पूछा उसने एक रिएक्शन की फिजिबिलिटी, आपने कहा कि यार रिएक्शन को करके देखते हैं फीजिबल है या नहीं है, एंड दिस इज अ बिट ट्रिकी पार्ट, बट जब 2-4 पेपर में करोगे तो आसान लगेगा। और उसके बाद फिर यानी फीजिबिलिटी का जो आप सवाल आएगा वो आपके ओवरऑल ई सेल पे डिपेंड करता है, अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो फीजिबल हो जाएगा। फिर रिएक्शन मांगा था, रिएक्शन दे दिया। उसके बाद लिखता है राइट द ओवरऑल इक्वेशन फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 कैटेलाइज्ड बाय एसिडिफाइड IO3। अच्छा, इसकी ई सेल कितनी है? ये ओवरऑल इक्वेशन की ई सेल कितनी आई थी अभी? 0.58 आई थी ना, 0.58 आई थी ना भाई साहब? यस सर। Yes. अब क्या कहता है कि ये जो आपने रिएक्शन बनाया ये वाला, और उसके बाद जो उसने दिया था रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में ये वाला, कहता है दोनों की ओवरऑल इक्वेशन लिख दें। तो अब कैसे लिखेंगे? इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन लिखेंगे। क्या ख्याल है? अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो मेरा साथ दोगे? डायरेक्ट लिखूं तो आप देखें कि Sir? जी बेटा, अगर लाइक यहाँ पे ई सेल का तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, लाइक सिर्फ ऐड अप नहीं, करते हैं ना। इससे कोई एडअप ओवरऑल इक्वेशन में तो एडअप ही करना है ना। अगर आपको फिजिबिलिटी पूछी होती या ई सेल निकालने को कहता, फिर हम वैल्यू यूज करते, ऊपर वाली वैल्यू गिवन ही नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। तो बेटा आप देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 5H2O2 है और राइट साइड पर यहाँ कोई H2O2 नहीं है, तो ये बाकी रहेगा। यहाँ लेफ्ट साइड पर 2H है, यहाँ राइट साइड पे 6H है, तो इसका मतलब ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो? यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 2 IO3 है, यहाँ पर राइट साइड पे 1 है, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? यहाँ पर किसको कैंसिल कर रहा हूं मैं? कहाँ कैंसिल कर रहा हूँ? कौन सी इक्वेशन थी? सॉरी, ये वाली थी ना यार। भाई मेरे साथ रहना, अगर नहीं समझ में आए तो बताना। दोबारा से मैंने गलत इक्वेशन में कैंसिलेशन कर दी। दोबारा से देखो बेटा, मैंने कहा ये वाली इक्वेशन को देखो और ये वाली इक्वेशन को देखो, इनको मैं डायरेक्ट अगर ओवरऑल लिखने जा रहा हूं तो आप देखिएगा 5H2O2 यहाँ पर पहला है, 5H2O2 जनाब कहीं और आ रहा है इस इक्वेशन में, या अगर मैं ऐसा करता हूं लिख ही देता हूं यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाए बस। पहली वाली इक्वेशन क्या थी? जरा इक्वेशन लिखवाएंगे मुझे। 5H2O2 जो ऊपर सवाल में दी हुई है वो क्या इक्वेशन है बेटा? 5H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2IO3। नरमीन जाग रही हो? जी सर। बेटा जागना है तो फिर बोलना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन ऊपर दी हुई है, I2 प्लस 5O2 I2 प्लस 5O2 प्लस 6H2। ये इक्वेशन उसने दी हुई थी, और आपकी जो ओवरऑल बनी है वो क्या है बेटा? उसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। भाई वर्किंग समझ में आ रही है रेहा फातिमा? जी सर। इसको उठा लेते हैं यहां से और यहां ले आते हैं इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, ओवरऑल इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो बैलेंसिंग का चक्कर ही नहीं है, बस डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि क्या हो जाएगा, बोले? I2 कैंसिल हो जाएगा। I2 और I2 कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड। और क्या कैंसिल हो रहा है? 2H और 2H भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और 2 IO3 राइट पे ये भी कैंसिल हो रहे हैं, यस और नो? यस सर। फिर बच क्या रहा है? फिर H2O2 ऐड अप हो जाएगा। 10 H2O2 आ जाएंगे लेफ्ट साइड पर, Yes.
और राइट साइड पर आ जाएगा 5O2 और 6H2O, है ना? H2. Sir, 10. सर 10 H2O क्योंकि नीचे वाली में 4 है। अच्छा नीचे नीचे 4 भी भी है, जी हाँ जी हाँ जी, नीचे 4 भी। ठीक हो गया भाई जी, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये जो उसने मंजन बेचा था, यहाँ पर ये इक्वेशन कॉपी कर देते हैं उठाकर, जो अभी यहाँ बनाई है। सर एमएस में सिंपलीफाइड लिखी हुई है तो लाइक सिंपलीफाई करके लिखें। तो वो रेशियो फॉर्म में लिखी हुई है ना? जी सर। नहीं नहीं भाई, आपको वही थोड़ी नाजिल होगी यार एग्जाम में। आप एमएस पे रट्टा थोड़ी लगा सकते हैं, आपको एग्जाम में वही नाजिल हो रही है कि सिंपलीफाई करके लिखना है। आप तो अपनी इसको जेन्युइन simplify वर्किंग कर पे, दिया। हाँ इसको फर्दर सिंपलीफाई कर दिया था उसने। अबे मेरी जान, तो तुम जब एग्जाम सिनेरियो में जरा इमेजिन कर लो अपने आप को कि तुम्हें एग्जाम सिनेरियो में क्या जिब्राइल बता के जा रहे हैं कि सिंपलीफाई करना है, क्या नहीं हो रहा ना ऐसा? ओके सर जो सिंपलीफाइड इक्वेशन है ना वो हमें तब मिलेगी व्हेन वी विल फॉर्म टू इक्वेशंस यूजिंग जो हमारे पास डेटा गिवन है ना, अगर हम वो यूज करके दो इक्वेशंस बनाएं और उनको ऐड अप करें, फिर हमें सिंपलीफाइड डिकम्पोजिशन की इक्वेशन मिलती है। मैं भाई वो किसी भी तौर पे मिले, जब जो इक्वेशन हमने सॉल्व की है उस इक्वेशन से तो यही फॉर्म मिलेगी ना। हमें रेशो के फॉर्म में आप क्यों जा रहे हैं? जो आपने बनाई बस सीधा सीधा लिखें, क्या इक्वेशन बनी थी? 10H2O2 10H2O2 5O2 5O2 प्लस 10H2O। 10H2O। चल आगे चलते हैं, पार्ट डी। अबे सवाल बहुत लंबा है यार, खत्म नहीं हो रहा। अच्छा ये सवाल तो मेरे ख्याल है सबको आता है, ऑर्डर निकालना है। हाँ भाई, इसके अंदर ये जो IO3 नेगेटिव का है, इसके अंदर एक मसला हो रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट निकल रहा था। बेटा डिफरेंट एक में डिफरेंट सेकंड का निकला नहीं है, नहीं एक नहीं, में ऐसा नहीं फर्स्ट हो, का। ऐसा नहीं, मजाक नहीं हो रहा है। अब्बा अगर आपको जो तरीका कराया गया है, अगर आपको तमीज से वो याद है, अगर आपने उस तरीके की थोड़ी रिस्पेक्ट की है, तो आपको सही निकालना आना चाहिए। और अगर नहीं की है, वो फिर वो ये बड़े बड़े टीचरों को फॉलो किया है तो फिर फंस सकते हैं। चलिए सबसे पहले H2O2 का देखते हैं। तो H2O2 आप जानते हैं डेटा वो सिलेक्ट करना होता है जिसमें सिर्फ वही वैल्यू चेंज हो रही हो, बाकी अनचेंज हो। तो मेरे ख्याल है H2O2 के लिए ये वाला डेटा सही है ना, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है। जैसा नो, यस तो अब इसमें Yes, sir. क्या तरीका, वर्किंग क्या थी हमारी? वर्किंग क्या होती थी? 0.150 अपॉन 0.100 की 150 पावर x इज इक्वल टू 8.82 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 अपॉन 5.88 एक्सपोनेंशियल माइनस 5। सॉल्व कीजिए प्लीज। सर 1 का रेशियो। वन आ रहा है वन। x 1 आ रहा है, यस सर। Yes, sir. सॉल्व भी कर लिया तुम लोगों ने। तो इसका मतलब है आप यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 3 and 4 order with respect to H2O2 is 1 या फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा जहन में रखिए डेटा का हवाला देना होगा 3 and 4, ठीक है। आगे चलें, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू IO3। अब IO3 का देखते हैं कि IO3 कहाँ चेंज हो रहा है, तो आए जरा इसको भी देख लेते हैं। तो अब IO3 देखिए कि फर्स्ट और सेकंड में तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर मैं फर्स्ट और अल्लाह भला करे आपका थर्ड ले लूं, फर्स्ट और थर्ड लेता हूं, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या, अगर ये है ये तो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सेम है लेकिन ये भी चेंज हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। और अगर मैं अल्लाह भला करे आपका फर्स्ट और फोर्थ ले लूं, तो उसमें भी यही चक्कर है, एक चेंज हो रहा है। और अगर मैं सेकंड और कौन सा ले लूं भाई साहब, सेकंड और थर्ड ले लूं, तब भी उसमें एच चेंज हो रहा है। यानी एक वक्त में सिंपल एक चेंज नहीं हो रहा, कम से कम दो चेंज हो रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. यस सर। कोई मसला नहीं, क्या हमने करना नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा हुआ है। आप क्या कर लो, आप ले लो 1 और 3 ले लो, तो उसमें क्या है, ये तो सेम है, ये तो इसका झंझट नहीं है एच का, लेकिन इसका ऑर्डर तो हमें पता चल चुका है ना, फर्स्ट ऑर्डर है, यस और नो? Yes, sir. अब इसमें इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? शाबाश बोलो, ये आ जाएगी 0.1 divided by 0.5. 0.140 डिवाइडेड बाय शाबाश 0.0700 की divided पावर by y, फिर डॉट करके आप इसका भी ले लोगे, क्या ले लोगे? 0.100 अपॉन 0.0500 की पावर 1, क्योंकि आप निकाल चुके हो, इज इक्वल टू शाबाश 5.88 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 अपॉन 1.47। 1.47. बात समझ में आई है सबको? नहीं आई है? ये किया है ना हमने कि अगर एक से ज्यादा चेंज हो रहे हो। चलो इससे भी 1 बना रहा है इससे भी। यस Yes, सर। sir. भाई सॉल्व कर लो, तुम लोगों की बात पे भरोसा कर रहा हूं मैं। जी Three सर से कर one दिया। ना. तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, क्या मंजन आएगा यहाँ पर? फ्रॉम, शाबाश, फ्रॉम बोलो, एक्सपेरिमेंटल डेटा, अरे बोलो भाई, 1 and 3 3
order with with respect to respect to IO3 is first order. one. सर अब आप अगर सेकंड और थर्ड लें तो मुझे जरा बताएं फिर क्या बनेगा। सेकंड और थर्ड ले लें तो क्या बनेगा? सेकंड और थर्ड कैसे लोगे? तुम्हें एच का ऑर्डर पता नहीं है ना अभी यार। अच्छा तो वो लेते हैं जो जिसका पता हो। अबे मैंने कहा था ना कि अगर हमारे तरीकों तुमने तमीज से रिस्पेक्ट दी होगी तो फिर याद रहेगा ना यार। ठीक है सर। वाह वाह, तुम मैथ भी पढ़ते हो, एक वक्त में दो वेरिएबल कैसे निकाल सकते हो घरे? अबे या तो एक्स निकालेगा या वाई निकालेगा ना, एक तो पता होना चाहिए। चलो अब आ जाओ एच के लिए। अब चूंकि अब एच के लिए आसान है, अब एच कहां तब्दील हो रहा है जरा जल्दी से देख लो। तो एच 1 और 2 में चेंज हो रहा है, और एच जो है वो 2 और 3 में भी चेंज हो रहा है, और एच जो है वो 1 और 4 में चेंज हो रहा। कोई सा भी ले लेते हैं, कौन सा ले लें भाई? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन सा ले लें जिसमें एच चेंज हो रहा हो? तो अगर मैं इसमें 2 और 3 ले लूं, बिलफर्ज 2 और 3 ले लूं, 2 और 3 ले लूं, तो इसमें आप देखें कि ये तो सेम है लेकिन ये भी चेंज हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है ना, इसका ऑर्डर तो पता चल चुका है IO3 का, या छोड़ो? यस सर। हाँ भाई बोल दो। अब क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो? 0.050 5 अपॉन, बोलो भाई, 0.025 की पावर z डॉट, ये ऊपर आ जाएगा 0.0700 अपॉन 0.140 की पावर क्या थी ये? y, 1 यानी 1 थी। हाँ 1, और यहां पर रेट क्या है भाई साहब? 2.94 एक्सपोनेंशियल, क्या है ये? 2.94 एक्सपोनेंशियल, बोलो यार, -5 अपॉन 5.88 -5, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आ रहा होगा मेरे ख्याल है। यस सर। हाँ भाई 0 आएगा। यस सर 0। चलो तो क्या बोलेंगे हम? फ्रॉम, नरमीन बात समझ में आ गई है? एक्सपेरिमेंटल डेटा कौन सा लिया था हमने? 2 and जी 3 सर। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, बोल दो यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो भाई। रोजा सबने रखा है, सिर्फ तुमने थोड़ी रखा है। H plus is 0. 0 ऑर्डर। चलो उसके बाद कहता है, ये तो बच्चों वाले पार्ट आ गए, थोड़े आसान वाले पार्ट नजर आ रहे हैं। यूज योर आंसर टू डी पार्ट 1, राइट द रेट इक्वेशन। हाँ भाई रेट इक्वेशन, चूंकि ऑर्डर एक के लिहाज से 0 है तो रेट इक्वेशन क्या आ जाएगी? के, और क्या है भाई शुरू में क्या था? H2O2 और IO3। H2O2. H2O2 की पावर 1 और IO3 की पावर भी 1, ठीक है। और वो जो H आइन साहब है उनको काट दिया हमने, सही है भाई। ये रेट इक्वेशन हो गई। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K यूजिंग द डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 4 एंड योर आंसर टू डी पार्ट 2। हाँ भाई एक्सपेरिमेंटल 4 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यूज लेनी है। जाहिर है इसमें 0.25 की वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, और K निकालना है। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? यस सर। यस सर। भाई साहब निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? K का फार्मूला क्या बन जाएगा? रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 और IO3, वैल्यू डाल के सॉल्व कर लोगे। शाबाश, बोलो भाई आंसर निकालो। करो 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 करो, आंसर निकालो। ऊपर 0.150 और 0.140 और 8.82 एक्सपोनेंशियल -5, यानी यहां आ जाएगा 8.82 एक्सपोनेंशियल -5 अपॉन, कौन क्या था? 0.150, 0.140, 0.150 और 0.140। चलो बेटा के निकाल। 4.2 कितना? 10⁻³ 4.2 यस सर इंटू 10⁻³ -3। मेरे बच्चा समझ में आया नहीं आया? आंसर चेक करते जाना। अच्छा फिर यूनिट भी बताना है, यूनिट भी बताना है बेटा। यूनिट क्या होता है? रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड, पर dm³ पर सेकंड। ठीक है ना? और यहाँ नीचे नीचे क्या होगा यूनिट में? मोल स्क्वायर, सॉरी मोल पर डीएम क्यू स्क्वायर, है ना? बोलो ना। Yes sir. तो सॉल्व कर लो उसको। यस सर। सॉल्व कर लोगे? क्या बनेगा सॉल्व करके? अरे भाई हुमैरा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर पर मोल dm पर सेकंड। आ रही है सर। सॉल्व करके बताओ क्या बन रहा है? सर पर मोल मोल dm³ पर इनवर्स सेकंड। डीएम क्यूब और पर सेकंड आना चाहिए मेरे ख्याल है। हाँ भाई ये Yes, आ रहा है।
नरमीन जी सर यही आ रहा है। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब आ जाओ, ये आ गए सॉलिबिलिटी वाले क्वेश्चन पे। ये सबसे आसान क्वेश्चन, अबे माउस को क्या हो गया मेरे, अच्छा भाई, ये सबसे आसान क्वेश्चन है अगर आते हो तो। अब जनाब ये कहता है PbIO3 is only a sparingly soluble salt blah blah blah, solubility product of PbIO3 twice is this, KSP दी हुई आपको, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। भाई एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, सिंपल होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी कैटाइन एंड एनाइन। तो PbIO3 सॉल्ट क्या है हमारे पास, PB 2+. एक मिनट रुक जा भाई, माउस को क्या मुसीबत आ गई है। चलो तो प्रोडक्ट क्या है, सॉरी सॉल्ट क्या है, PbIO3 ट्वाइस, PbIO3 ट्वाइस, दैट इज शोइंग कि लेड का जो ऑक्सीडेशन है वो कितना है, 2 है और IO3 का 1 है। तो कैसे बनेगी इक्वेशन बेटा, प्रोडक्ट ऑफ लेड Pb2 प्लस आयन एंड IO3 negative. IO3 negative. IO3 नेगेटिव का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, IO3 नेगेटिव या 2IO3 नेगेटिव, 2IO3 नेगेटिव का स्क्वायर, 2IO3 नेगेटिव का स्क्वायर। आगे चलते हैं, कैलकुलेट दी सॉलिबिलिटी इन मोल पर डीएम। अब भाई सॉलिबिलिटी निकालनी, कोई टेंशन ही नहीं। 2 क्यों होगा? 2 क्यों होगा, 2 क्यों होगा मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, देखो ऐसे होता था, अगर याद कर लो थोड़ा सा। Sir 2 multiply by x तो होता है but वो पर 2 case नहीं का हो सकता क्योंकि हम लोग यहाँ पर IO3 की कंसंट्रेशन लेंगे ना। जी जब भी तो नहीं, कह रहा हूँ लेकिन होता है, सुन लो solubility में सुन लो होता है मेरी ना। जान, मेरी जान सुन लो मेरी बात, ये अच्छे खासे बच्चे फंस जाते हैं। देखो जब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं तो अगर ये x है तो ये x और ये 2x होता है ना, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आता है। तो बेसिकली x x से मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, या x x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं होता, x और 2x मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर मैं हमेशा पढ़ाते हुए बताता हूँ कि ये जो 2 आ रहा है ये रेशो की वजह से आ रहा है, और जब फॉर्मूला बनाएंगे, जब फॉर्मूला बनाएंगे तो जो 2 आएगा वो फॉर्मूले की वजह से आएगा। तो अगर आपके जहन में कंफ्यूजन है तो मैं पूरे वसूख के साथ आपको कह रहा हूं, दिमाग में अपना वो जो भी कंफ्यूजन उसको डिलीट कर लें। रेशो का 2 आएगा अंदर और जो फॉर्मूले का स्क्वायर है वो अलग है। अगर आपने एक 2 छोड़ा तो आप फंस जाएंगे। ये असल में x और 2x का रेशो है ना भाई, ये अगर x बन रहा है तो ये 2x है जी। लेट्स से कि Pb plus 2 की कंसंट्रेशन x है तो IO3 की 2x होगी ना, नेगेटिव की पूरी उस पूरे की कंसंट्रेशन 2x होगी। yes. लेकिन इफ वी जस्ट हैव टू राइट इट इन आयंस तो फिर तो वो बस IO3 नेगेटिव नहीं होगा। जब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डालोगे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। सर वो तो तब जब कैलकुलेट करना होगा ना। हाँ तो मैं कैलकुलेशन की तरफ जाने के लिए तो 2 लगाया मैंने, नहीं समझी? अरे भाई चलो आसान कर दूं, ये इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास। अब उसके बाद क्या कहता है, कैलकुलेट दी सॉलिबिलिटी निकालने को कह रहा है ना। तो जब सॉलिबिलिटी निकालने की बात करोगे तो यहां पर मैंने क्या कहा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लेट करेंगे x, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को लेट करेंगे 2x का स्क्वायर। तो ये तुम पूछोगे ना 2 कहां से आ गया ये, अबे बोलो ना यार, हाँ ना तो बोल दो, कुछ नहीं समझ में आई तो पूछ लो भाई। देखो सॉलिबिलिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोलर, कैलकुलेशन मुझे समझ आती है कि हम 2 हाँ कैलकुलेशन ही में करेंगे जी, हाँ मैंने कैलकुलेशन की वजह से ही 2 लिखा है वहां पर। आप जब KSP का एक्सप्रेशन बना रहे होंगे तो आप 2 नहीं लिखिएगा, लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो रेशो 2x के हिसाब से ही बनेगा। जी सर ये वी ऑल नो। ठीक है, बस नो तो कहानी खत्म हो गई। अब जनाब आली आपको निकालना है ये x की वैल्यू, क्योंकि सॉलिबिलिटी क्या है, x है। अब यहाँ अगर KSP इज इक्वल टू रख लें तो ये आ जाएगा 4x का क्यूब बन जाएगा। क्या ख्याल है, इसको सॉल्व करें तो 4x क्यूब आ जाएगा, और 4x का क्यूब क्या होगा, x क्यूब इज इक्वल टू KSP अपॉन 4, और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, KSP अपॉन 4 का क्यूबिक रूट। अब KSP की वैल्यू गिवन थी भाई नरमीन, Yes sir. नरमीन हुमैरा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। Sir 4.52 into 10 to the power -5. भाई किसी ने मार्किंग स्कीम खोली हुई है, तुक्के तुक्के नहीं चलने चाहिए, आंसर सही भी आ रहे नहीं आ रहे चेक करो। 4.52 एक्सपोनेंशियल -5. -5 चेक करते जाओ भाई। ठीक है। नरमीन हुमैरा कुछ बात आई ऊपर से गई? जी सर समझ आ गया। चलो आ रही है समझ।
अच्छा भाई आगे चलते हैं। NH4 अनस्टेबल कंपाउंड दैट रेडिली डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन इज शोन। एक रिएक्शन दिया हुआ है। अच्छा देखो सवाल देख रहे हो सारे सिचुएशन, ये कोई भी कंपाउंड तुमने पढ़ते हुए नहीं पढ़ा है। A2 का पेपर इसलिए मुश्किल लगता है कि सारा कुछ नया लगता है जब तक आप इन डेप्थ डाइव ना कर जाए। आगे चलते हैं। ये H की वैल्यू दे दी, ठीक है। यूज द डेटा इन द टेबल टू कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहां जाके सवाल आसान हो गया कि एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या होता था एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन? एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन किसी क्या होता था भाई? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ, अरे बोलो ना, फॉर्मूला पढ़ा था ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अबे बोलते नहीं हो। आपका नेट लैग कर रहा है। आपकी आवाज लैग कर रही है। मेरी आवाज लैग कर रही है? अच्छा रुको एक मिनट। हेलो 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 हेलो, जी सर। एम आई ऑडिबल नाउ? यस। ओके बेटा, तो मैंने कहा कि देखो यहां जाके क्या नाम है बेटा, हुमैरा, उसने क्या कहा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना। तो एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यस सर। बोलो यार, हुमैरा बोली नहीं, हुमैरा से पूछ रहा हूँ, Yes, हुमैरा बोले sir. जा रहा है। हुमैरा, जी सर। हाँ तो बेटा बोलना बेटा। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपको दिए हुए, वैल्यू सारी दी हुई है। अगर आप गौर से देखें तो ये आपको प्रोडक्ट में सारी वैल्यूज दी हुई है और ये वैल्यूज दी हुई है। अब जरा देख लीजिए क्या करेंगे। प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? N2 की वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 से डिवाइड करना होगा। O2 की वैल्यू को भी हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इसी तरह I2 की वैल्यू को भी हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा और वाटर की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यस और नो? इन सबको यस सर। मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सम करेंगे, सम करने के बाद फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे। यस और नो? यस सर। आंसर निकालो। पॉजिटिव 427 427। अबे सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही बता रहे हो मुझे। सर सर पेपर कर सॉल्व लिया। किया है। प्लस अच्छा 427 आ रहा है प्लस में। यस। चलो यस सर। अच्छा भाई, कहता है दिस रिएक्शन इज फीजिबल एट ऑल टेंपरेचर। ये उसने बता दिया। याद है? अब यहाँ फीजिबिलिटी दो जगह सीखी है नरमीन हमने। एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से बताना सीखी है और दूसरा हमने बताना सीखी थी एंट्रोपी से। यस और नो? यस सर। जब एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, अच्छा यहां देखना, यहाँ पर ये सिस्टम की एंट्रोपी, रिएक्शन की एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है, जबकि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस में था। एंट्रोपी जब पॉजिटिव आती है तो गिब्स एनर्जी किस में आती है? नेगेटिव में। नेगेटिव। गिब्स एनर्जी किस में आती है? अच्छा Negative. इसका Negative. इसका रेफरेंस ये होता है, अगर तुम्हें गिब्स की एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को? गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस टी डेल्टा एस। वो तो ओवरऑल फॉर्मूला होता था, उसको सॉल्व करके जो फॉर्मूला बनता था वो क्या था? माइनस टी डेल्टा एस तो टोटल वाला होता था ना यार, उसके दूसरा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें ये होता था सिस्टम वाला, है ना? यस और नो? यस सर। तो बेसिकली अब यहां देखो समझाना है, एक्सप्लेन व्हाई यूजिंग द डेटा इन एफ एंड योर आंसर टू एफ पार्ट 1। ठीक है, अब समझाना है कि फिजिबल क्यों है। वैसे तो एक नंबर का है, जरा समझ लो। तो अब फिजिबिलिटी का आंसर होता है गिब्स एनर्जी के जरिए। अब यहां देखिएगा कि ये चीज जो तुमने निकाली है सिस्टम की, ये आई है किसमें? पॉजिटिव में। यस और नो? यस सर। लेकिन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो गिवन है वो किसमें गिवन है? नेगेटिव में। यस और नो? यस सर। तो जब डेल्टा एच Yes, sir. तुम नेगेटिव में डालोगे, मुझे बताओ, जब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और फिर यहां पर भी फॉर्मूले का नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा। माइनस। तो मुझे Minus. बताओ माइनस माइनस का आंसर प्लस आ सकता है क्या? नो नहीं। सर। नहीं। इसका मतलब है कि इसकी जो डेल्टा जी है, यानी जो गिब्स एनर्जी है, वो आएगी किसमें? नेगेटिव में। और अगर याद हो मैंने बताया था गिब्स एनर्जी नेगेटिव में हो तो मतलब टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव, और टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल होता है। यस और नो? Feasible. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा? डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो, माइनस में है ना? सर ये साइंस यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? ओके। इज लेस देन जीरो, एंड ये इसी तरह लिखना होगा जब लिखना आएगा।
ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो। भाई ये ग्रेटर देन जीरो थी, फॉर्मूले से माइनस होके माइनस में आ जाएगी, ये सुनो। देयरफॉर डेल्टा जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। negative, and therefore reaction would be, बोलो, feasible। सर ऊपर लिखा हुआ था। feasible। चलो वो सेकंड पार्ट नहीं लिखना, चलो आगे। भाई ये तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन था ये, ओ तेरी खैर, एक एक पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? तीसरा क्वेश्चन था ये, 18 मार्क का क्वेश्चन था। इससे पहले हम लोग कौन से क्वेश्चन करके आए थे, कितने मार्क के कर लिए थे हमने? 20, 18 हो गए, 21 और 18 कितने हो गए? 21 और 18 भाई साहब, 21 और 18 आउट ऑफ 100 हमने जो है वो 9 और 3 39 मार्क्स ले लिए समझ के। अच्छा अब तक हम देखो, एंट्रोपी का सवाल भी आ गया, गिब्स एनर्जी का सवाल भी आ गया, केएसपी भी आ गया है जी, इसके अलावा जनाब अली ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी आ गया, यानी हर एक चीज अब तक टच होती चली जा रही है, और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी आ गया। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ट्रांजिशन आ गया। अब मैंने पहले ही बताया कि ट्रांजिशन जो है ना बड़ी वैल्यू दी जाती है, अलग से सवाल आ जाता है। और ट्रांजिशन के सवाल, मेरे ख्याल ट्रांजिशन बच्चों को मुश्किल जरूर लगता होगा, लेकिन मेरे ख्याल है जब हमने ट्रांजिशन किया था उसके बाद ट्रांजिशन उतना मुश्किल तुम्हें नहीं लगना चाहिए, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एम आई राइट? जी Yes, सर। sir. चलो, स्टेट द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन। क्या होता है ट्रांजिशन का डेफिनेशन? एलिमेंट Which forms a form positive one or more stable ions with partially filled d at substance. least, very good, at least Ion one with partial filled D substrate. stable ion with partially फिर D subshell। D subshell। वेरी गुड। ये तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें मैंने इसमें पढ़ाई हुई है। चलो, और t ऑर्बिटल, कंप्लीट द डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ d ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट। ये दोनों पढ़ा हुआ है हमने। d जनरेट कैसे होता है भाई? और जब ऑक्टाहेड्रल में होता है तो ऊपर 2 हो जाते हैं, ऊपर नीचे 3 हो जाते हैं ना। और Yes, मैंने sir. बताया था कि जब इसी को टेट्राहेड्रल में करेंगे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाते हैं और यहाँ पर 2 हो जाते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले कौन से होते हैं? यहाँ पर dxy, dyz और dxz। और यहाँ कौन से होते हैं? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। और इधर ये उल्टा हो जाता है। आगे चलो, स्केच द शेप। ये तो मार्क स्कोरिंग बार। स्केच द शेप ऑफ 2 d ऑर्बिटल्स, 1 d ऑर्बिटल फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल इन ऑक्टाहेड्रल, यानी कि इनमें से कोई एक का शेप बनाना है और दूसरा जो है वो हाई एनर्जी वाला बनाना है। चलो ठीक है भाई, लोअर एनर्जी बिटवीन एक्सेस बनता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा कर देते हैं कि ये बना देते हैं बिटवीन एक्सेस। ये क्या बनाया मैंने? एक्स और वाई के दरमियान बना दिया, तो ये क्या हो गया? dx y। Y। जनाब अगर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे? ये एक्सेस पर बना देंगे, ठीक है। Along with ये हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? dz स्क्वायर भी तो बना सकते थे ना ऐसे करके, ठीक हो गया। Yes, sir। अच्छा भाई, अब यहाँ से जो है ना सवाल, अब देखो ये सारे खतरनाक चीजें आती हैं, लेकिन अगेन घबराना नहीं है, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, 2 कॉम्प्लेक्स हैं, EDDs एड्स 4 माइनस और EDTA 4 माइनस, ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ऑन द डायग्राम ऑफ ED सर्कल ईच एटम दैट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद Fe3 इन दी। अच्छा, Fe3 क्या है? यहाँ पर सेंट्रल एटम है, इससे कौन बॉन्ड बना सकता है भाई? लाइगेंड में क्या कैरेक्टर होना चाहिए? लोन पेयर। तो लोन पेयर किसके पास है? इस ऑक्सीजन के पास है, 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 नाइट्रोजन के पास भी होता है, Yes, sir। Yes, sir. ठीक है।